गुज़िश्ता चंद सालों में भारत ने चुन चुन कर पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग करवाई है, जिसके सबूत दफ्तर खारजा दुनिया भर के सामने रख चुका है। पाकिस्तान एक चीज में आगे था, उसमें भी अब इंडिया आगे चला गया। उसका नाम था ब्रिगेडियर आमिर हमजा। उसको अननोन गनमैन ने मार गिराया। सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्टों पर हमले, बाजारों, मसाजिद और इमाम बारगाहों में दहशतगर्दी, शहरों में टारगेट किलिंग। हिंदुस्तान के जो ऑफिसर्स होते हैं इंटेलिजेंस के, वो चूंकि गुज़िश्ता 30-40 बरस से यही काम करते चले आते हैं, उनकी इंस्टिंक्ट्स डिफरेंट हो जाती हैं। हमारे इंटेलिजेंस के लोग जो हैं, उनके पास वो इंस्टिंक्ट्स नहीं है जो रॉ के और आईबी के इदारों के हेड्स के पास इंस्टिंक्ट्स हैं। लीला इंटरचेंज झेलम में एक जगह आती है जहां पर चार मोटरसाइकिलिस्ट थे, उन्होंने इनके ऊपर फायरिंग की। न्यूक्लियर स्टॉक पाइल, न्यूक्लियर आर्सेनल में इंडिया पाकिस्तान से आगे चला गया है। द गेम इज ओवर फॉर जर्नैल। ये समझ लीजिए, अपने टाउटों के जरिए धमकियां देना, ये करना, ये आप करते रहें, लगे रहें ना। बांग्लादेश में आप कामयाब हुए थे। इंडिया के पास जो है वो अब 172 हो गए हैं, पाकिस्तान के पास 170 हैं। इन पे नजर सबकी थी, इन पर यूएस की भी नजर थी, इन पर सीआईए की भी नजर थी, इन पर इंडिया की भी नजर थी। ये है एजेंसी रॉ को ये कहा गया कि ये आप करें, और वो खुद एडमिट कर रहा है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में फिर से एक बार अननोन गनमैन ने आतंक मचा दिया है। अब यह आतंक मचने से पाकिस्तान सहमा हुआ है। दोस्तों, खबर ये निकल कर आई है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान के रिटायर्ड ब्रिगेडियर आमिर हमजा को अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। ये चारों बाइक पर सवार होकर आए और उन पर गोली की बौछार कर उनकी हत्या कर दी। और दोस्तों, ये अटैक पंजाब के झेलम में हुआ है। दरअसल बात यह है दोस्तों, आमिर हमजा अपने बीवी बच्चों के साथ कार में जा रहे थे, तभी अज्ञात व्यक्तियों ने आकर, वो चारों बाइक पर सवार थे, उन पर गोलियों की बौछार कर दी और आमिर हमजा को 72 हूरों के पास पहुंचा दिया और आमिर हमजा के बीवी बच्चे घायल हो गए। दोस्तों, पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों की वापसी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। पहले पाकिस्तान के पास 170 वॉरहेड थे, अब भारत के पास उससे ज़्यादा है। भारत के पास अब 172 वॉरहेड हैं। तो दोस्तों, इसी बात पर आगे चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। भारत के आर्मी के उन जवानों को आज उनकी आत्मा को शांति मिली होगी, उन जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, उन जवानों को जो कि 10 अप्रैल 2018 को सुंजवान आर्मी कैंप हमले में जिनको वीर गति मिली थी। ये 6 हम थे किल्ड इन एक्शन, 6 जवान थे, 6 आर्मी के लोग थे, साथ में कई लोग इसमें घायल भी हुए थे। क्यों आज उनको शांति मिली होगी? इसलिए मिली होगी कि उनके ऊपर जो आदमी उनके ऊपर हमले का मास्टरमाइंड था, उसका नाम था ब्रिगेडियर आमिर हमजा। उसको अननोन गनमैन ने मार गिराया। अननोन गनमैन ने मार गिराया मतलब ये अननोन गनमैन कौन थे? पाकिस्तानी आर्मी ये मान रही है कि ये आतंकी हमला नहीं था, मतलब वो मारे गए ब्रिगेडियर ब्रिगेडियर आमिर हमजा उस समय, जिस समय वो कार ड्राइव कर रहे थे, ये झेलम एरिया की बात है पाकिस्तान के, वो कार ड्राइव करके जा रहे थे और उनके ऊपर ताबड़तोड़ 4 लोग आए, 2 मोटरसाइकिल्स पे, और उन्होंने 4 मोटरसाइकिल्स पे लोग आए और आके गोलियां चलाई उनके ऊपर, जिसमें आमिर हमजा मारे गए। उनकी बेटी और बीवी पत्नी दोनों घायल हैं। मैं किसी की भी हत्या के फेवर में नहीं हूं, मैं किसी भी तरीके के खून खराबे या वायलेंस के फेवर में नहीं हूं। खबर है इसलिए बताई जा रही है और चौक पे ये खबर आई है। पाकिस्तान की आर्मी का ऑफिसर क्या कर रहा है मुझे नहीं मतलब उससे। लीला इंटरचेंज झेलम में एक जगह आती है जहां पर 4 मोटरसाइकिलिस्ट थे, उन्होंने इनके ऊपर फायरिंग की। इनकी बेटी और पत्नी दोनों के दोनों इंजर हुई। ये उधर ही घायल हो गए थे, हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां डेड डिक्लेयर किया। पुलिस ने बोला ये ब्लाइंड मर्डर केस है, हम एफआईआर में कोई आतंकी घटना का इसमें नाम नहीं लिया जा रहा। तो मतलब कहीं ना कहीं पर्सनल एनिमिटी होगी। हालांकि फैमिली वाले बोल रहे हैं कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं थी, लेकिन इनकी पर्सनल जो इनका बायोडेटा वो मेरे पास है। पाकिस्तान एक चीज में आगे था, उसमें भी अब इंडिया आगे चला गया। और हुआ कुछ यूं है कि न्यूक्लियर स्टॉक पाइल, न्यूक्लियर आर्सेनल में इंडिया पाकिस्तान से आगे चला गया है।
वैसे तो ये सुनकर ही होगी, ये मालूम नहीं होगा कि अच्छा क्या इंडिया के पास न्यूक्लियर आर्सेनल या वॉरहेड्स जो हैं वो कम थे पाकिस्तान से? तो जी हाँ, ऐसे ही था। भारत जो कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उसके पास पाकिस्तान से कम न्यूक्लियर स्टॉक पाइल था। फ़र्क बहुत ही कम था, अभी आपके सामने रखते हैं, लेकिन था ऐसा। तो एक चीज़ में पाकिस्तान आगे था। आपको पता है कि फिर जंग को जदल तो मीरास है हमारी, ये तो आप जानते ही हैं, तैमूर से लेकर और अब्दाली तक, हमलों तक और तलवार से लेकर तीरो तफंग तक, इसमें तो मुसलमानों से कोई आगे कहाँ बढ़ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी वजह ये है कि अगर हम ये देखें कि मिलिट्री स्टॉक पाइल जो कि वॉरहेड्स हैं उन सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स के पास हैं, जो कि हैं 3708, 3700 से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ये जो है, कहीं पर मैंने 4000 भी एक पढ़ी थी, अब ये पता नहीं कौन से साल की है, लेकिन इतने हैं अमेरिका के पास। तो यूनाइटेड स्टेट्स इसमें सबसे आगे है। रशिया जो है उसके पास 4000, बल्कि रशिया के पास तो इससे भी ज़्यादा हैं, 4380 कहे जा रहे हैं। यूके के पास 225 बताए जाते हैं और फ्रांस के पास 290 हैं। चाइना के पास 500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और इंडिया के पास ये मिलिट्री स्टॉक पाइल जिसको हम कह रहे हैं वो है, और इंडिया के पास जो है वो अब 172 हो गए हैं, पाकिस्तान के पास 170 हैं। ये 2017 से 2020 तक लाहौर में डीएचए में रहे थे, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में। इन पे नजर सबकी थी, इन पर यूएस की भी नजर थी, इन पर सीआईए की भी नजर थी, इन पर इंडिया की भी नजर थी और इन पर दूसरे इंटेलिजेंसेस की भी नजर थी। लेकिन क्योंकि डीएचए पोस्टिंग दे दी गई थी और पाकिस्तान झूठ बोलने एक्सपर्ट है, तो पाकिस्तान करता क्या था कि सीधे बोल देता नहीं है तो सिर्फ मकान बनाता है, ये तो कॉन्ट्रैक्टर है। तो उस चीज की आड़ में ये काम हो रहा था। एक चीज कि उड़ी अटैक, पुलवामा अटैक का क्रेडिट लेने वाले जैश ए मोहम्मद, उसका जो हेडक्वार्टर है वो भी बहावलपुर में है। ये लाहौर में थे, वो बहावलपुर में। लाहौर और बहावलपुर का फासला ये मत समझिएगा कि दिल्ली नोएडा टाइप है या मुंबई थाने टाइप है, ऐसा नहीं, 450 किलोमीटर दूर है, ठीक है। लेकिन बहावलपुर के जितने भी जैश ए मोहम्मद के जो लोग थे, कुछ की लोग, कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि चीफ, कुछ की आदमी वो लाहौर बैठते हैं, वो लाहौर में अपने, क्योंकि वो लाहौर या इस्लामाबाद में आतंकियों का गढ़ काफी ज्यादा नहीं है। जैसा लाल मस्जिद छोड़ के बहुत ज्यादा वहां नहीं घूमते। लाहौर क्यों इसका हक रखा जाता है? क्योंकि वहां पर पंजाब गवर्नमेंट का रूल है और पंजाब गवर्नमेंट, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट को तब ब्लेम करोगे जब वो इस्लामाबाद में होंगे। और इंटरनेशनल एजेंसीज को भी बेवकूफ बनाया जा सकता है लाहौर से, क्योंकि वहां सारे हेडक्वार्टर्स हैं, वहां सारी आर्मी के वो है इस्लामाबाद में, वहां आर्मी के इंस्टॉलेशन हैं, वहां पे आर्मी का एक्शन होना आसान हो जाता है। हालांकि ये आर्मी के अंडर ही पलते हैं, लेकिन जब सारी एम्बेसीज बोलेंगे कि इस्लामाबाद में आतंकी बैठे तो हम कैसे संभालेंगे? हमें आपको एम्बेसी से, हमारी एम्बेसी की सिक्योरिटी को प्रॉब्लम है, तो आर्मी को एक्शन लेना पड़ेगा। इसलिए ये सारे लाहौर में रखे जाते हैं या लाहौर के आसपास बहावलपुर और इधर उधर रखे जाते हैं सारे के सारे, और उसी से काम चलता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।